नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो नेचर कल्चर एंड ब्यूटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का उद्देश्य आप तक मैं हमेशा हर बार ऐतिहासिक व्लॉग्स लाता हूं और हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानकारी देता हूं। और आपको जैसे आप मेरे पीछे ये प्राकृतिक नज़ारा देख भी रहे हैं, आपको मैं हर बार ऐसे कुछ प्राकृतिक परिदृश्य दिखाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि इस चैनल के माध्यम से आपको वो सब भी मैं दिखा सकूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थल, जो कि उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पौराणिक एक स्थल है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा और कुछ उसके विषय में बताऊंगा। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह के बारे में, जिस प्लेस के बारे में, जिस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम आपने सुना होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक बहुत ही पौराणिक, और अगर भारतवर्ष की भी बात की जाए तो भारतवर्ष का भी काफ़ी पौराणिक स्थल है और काफ़ी प्रसिद्ध हिस्टोरिकल प्लेस है। तो दोस्तों, देवप्रयाग की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दर्शाना चाहता हूँ कि आप इस जगह तक किस माध्यम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देहरादून हरिद्वार के रूट से आना चाहते हैं तो हरिद्वार से आपको सबसे पहले डोईवाला एक जगह पड़ती है, जो कि देहरादून के एरिया में है। या हरिद्वार से आप ऋषिकेश के लिए भी आ सकते हैं, हरिद्वार से आप डोईवाला के लिए भी आ सकते हैं, और डोईवाला से लगभग ऋषिकेश 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो दोस्तों, ऋषिकेश से फिर आपका जो देवप्रयाग के लिए रूट आता है, देवप्रयाग की दूरी ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। और जब आप देवप्रयाग पहुंचते तो दोस्तों, यहाँ आपको एक प्राकृतिक बहुत ही मनोरम परिदृश्य देखने को मिलता है। और दोस्तों, देवप्रयाग आते हुए आपको जो रूट है, वो बाय रोड आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप बाय रोड वहाँ आते हैं। और रोड काफ़ी अच्छी है, ऑल वेदर रोड्स बनी हुई है, लगभग 2 लेन की रोड है, जिसमें आपको यहाँ तक आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आप देवप्रयाग पहुँचते तो देवप्रयाग में पहुँचते ही आपको छोटे मोटे होटल्स मिलेंगे, जिससे आप यहाँ अगर आपको स्टे भी करना पड़ता है तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, रात को यहाँ रुक भी सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमारा जो देवप्रयाग है, जो पौराणिक स्थल है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो देवप्रयाग है, इसको संगम नगरी भी कहा जाता है, उत्तराखंड की संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवप्रयाग में माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी का संगम होता है। और एक नदी को हम सास के नाम से जाना जाता है, और एक नदी को बहू के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड की कहावतें हैं। तो दोस्तों, जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो यहाँ से अलकनंदा भागीरथी के संगम के बाद गंगा नदी निकलती है। अर्थात देवप्रयाग के बाद गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी आगे जाके ऋषिकेश में जाती है। यही तो भगवान नाम है तपस्या की। हमको ऐसा सौभाग्य नहीं दोस्तों, मैं आपको संगम के बारे में भी एक जानकारी देना चाहता हूँ
कि दो नदियों का संगम किस तरीके से होता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि दो नदियाँ अगर जैसे अलकनंदा और भागीरथी है, इसी प्रकार से जब दो नदियों की गहराई बराबर होती है तो दो बराबर गहराई की नदियाँ जब एक साथ मिलती है तो एक नई नदी का नाम पड़ता है और उसको संगम कहा जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और देवप्रयाग से जो अलकनंदा और भागीरथी है गंगा के नाम से निकलती है। और दोस्तों एक और देवप्रयाग के बारे में आपको एक और मैं ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ रामचंद्र जी आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय तक मतलब तपस्या की थी और काफ़ी समय तक यहाँ रहे भी थे, तो इसलिए यहाँ श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो देवप्रयाग है इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और अगर आप कोटद्वार होते हुए पौड़ी होते हुए देवप्रयाग आना चाहते हैं तो दोस्तों जब आप कोटद्वार से होते हुए आते हैं देवप्रयाग तो कोटद्वार से सबसे पहले आपको पौड़ी आना पड़ेगा। बीच में सतपुली नाम का एक छोटा सा शहर पड़ता है। उसके बाद आप पौड़ी पहुंचते हैं और पौड़ी से लगभग देवप्रयाग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पौड़ी से जब देवप्रयाग के लिए आप आते हैं तो एक 1 लेन वाला एक पतला संकरा सा रास्ता निकलता है। रास्ता ठीक है, पक्का है, बट यही यहाँ पे है कि रास्ता थोड़ा सा पतला है। और बाकी दोस्तों जब आप कोटद्वार से पौड़ी होते हुए आते तो यहाँ से भी आपको मतलब काफ़ी प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलेंगे और रास्ते में काफ़ी ऐतिहासिक स्थल देखने को भी मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा देवप्रयाग है उत्तराखंड के किस ज़िले में पड़ता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड में लगभग 13 ज़िले मौजूद है। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे कहा जाता है कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और उनमें से जो देवप्रयाग है टिहरी ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आप उत्तराखंड आते तो देवप्रयाग जैसे ऐतिहासिक स्थल घूमने ज़रूर आइए। और कि दोस्तों अगर आपको आज के इस मिनी व्लॉग में, एक शॉर्ट व्लॉग में थोड़ा भी कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप इस जगह पहले भी आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे किस प्रकार के व्लॉग्स आप चाहते हैं, हिस्टोरिकल किन प्लेसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ भी इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस आज के इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप उत्तराखंड आते हैं या देवप्रयाग या इस जगह आते हैं तो आपको इस प्रकार का प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरी धुंध छाई हुई है। और अभी अगर बात की जाए तो अभी जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में आपको ऐसी धुंध कहीं नहीं मिलेगी। तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी कहा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह है, बहुत ही एक अच्छा प्लेस है। और आगे दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इस जगह ज़रूर आइए। और बाकी दोस्तों मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि मेरा आने वाला व्लॉग्स कब आएगा क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल है, इस कारण मैं व्लॉग्स टाइम टू टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जब भी आएगा आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और आपको अगर आज के इस व्लॉग में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो आज के इस व्लॉग को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले टाइम में आपको मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे प्लेसेस के बारे में, ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।